चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। दुनिया में हर चीज चेंज होती रहती है। ह्यूमंस, एनिमल्स, पेड़ पौधे, सराउंडिंग सब चेंज होता है। पर कभी आपने नोटिस किया है कि बहुत से लोग चेंज पसंद नहीं करते। चेंज लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है। क्या रीजन है कि कुछ लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को इजीली चेंज कर लेते हैं और कुछ लोग उसे अपोज करते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डीसी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बुक्स फॉर लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं स्पेंसर जॉनसन की बेस्ट सेलिंग बुक हु मूव्ड बाय चीज के बारे में। ये बुक एक सिंपल स्टोरी के थ्रू चेंज को हम कैसे देखते हैं और कैसे उसे डील करते हैं इसके बारे में बताती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करते हैं। बहुत टाइम पहले दूर किसी जगह पर एक मेज यानी भूल भुलैया थी। उसमें 4 लोग रहते थे। 2 चूहे जिनके नाम थे स्निफ और स्करी, और 2 छोटे लोग जो थे इंसान जैसे पर उनकी साइज चूहों जितनी थी, हेम और हाउ। चारों लोग डेली मेज में दौड़ लगाते चीज ढूंढने के लिए। चूहे सिंपल ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते और वही छोटे लोग अपने कॉम्प्लेक्स दिमाग का यूज करते रास्ता ढूंढने के लिए। कुछ दिनों तक ऐसा ही चल रहा था। फिर एक दिन वो चारों एक जगह पहुंचे, चीज स्टेशन सी। वहां पर बहुत सारा चीज था। अब क्योंकि चारों लोग जो ढूंढ रहे थे वो उन्हें मिल चुका था, चारों बहुत खुश थे। स्निफ और स्करी के लिए वो चीज बस एक बेसिक नेसेसिटी था, पर वही चीज छोटे लोगों के लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जैसा था कि अब उन्हें और कुछ नया ढूंढने की जरूरत नहीं। अब स्निफ और स्करी रोज सुबह अपने घर से चीज स्टेशन सी जाते और फिर अपने जूते उतारकर चीज खाने लगते। वो हमेशा अपने जूते अपने गले में लटका कर रखते ताकि अगर कभी उन्हें उनकी जरूरत पड़े तो वो रेडी रहे। शुरुआत में हेम और हाउ ने भी ऐसा ही किया, पर कुछ दिनों बाद वो दोनों आलसी हो गए। वो सोचते थे कि अब जब उन्हें पता है कि चीज कहाँ है तो इतनी मेहनत क्यों करें। अब वो रोज सुबह लेट उठते और आराम से चीज स्टेशन सी जाते। अब वो इतने कंफर्टेबल हो गए थे कि उन्होंने अपने जूते भी पता नहीं कहां फेंक दिए थे। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि इस स्टोरी में चीज एक मेटाफर है उन चीजों के लिए जो हमें लाइफ में चाहिए। ये चीज किसी के लिए एक अच्छी जॉब, ज्यादा पैसे होना, एक अच्छी रिलेशनशिप, एक बड़ा घर, अच्छी हेल्थ, कुछ भी हो सकता है। अब कुछ दिनों तक यही रूटीन चल रहा था। एक दिन जब स्निफ और स्करी चीज स्टेशन सी पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वहां चीज नहीं है। उन्होंने एक दूसरे को देखा, अपने जूते पहने और फिर मेज में दौड़ने लगे नई चीज को ढूंढने के लिए। उनके लिए प्रॉब्लम क्लियर था, चीज नहीं है और सॉल्यूशन सिंपल, हमें नई चीज ढूंढनी पड़ेगी। उन्होंने सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट नहीं किया और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो गए। फिर उसी दिन कुछ टाइम बाद हेम और हाउ आराम से चलते हुए चीज स्टेशन सी पहुंचे। अब उन्होंने जब देखा कि चीज नहीं है, वो दोनों एकदम से शॉक हो गए। हमारा चीज कहां गया? हेम गुस्से से बोला और फिर चिल्लाने लगा, हु मूव्ड माय चीज? यहां चल क्या रहा है? हाउ का रिएक्शन टोटली ऑपोजिट था। वो टोटली ब्लैंक हो चुका था, उससे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने अपने फ्यूचर के प्लान्स इसी चीज पर बनाए थे और अब जब वो चीज नहीं है तो उन प्लान्स का क्या होगा, ये सोचकर उसका दिमाग चलना बंद हो गया। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करने के बजाय वो दोनों उसे एनालाइज करने में बिजी हो गए। दोनों घंटों तक चीज स्टेशन सी में ये सोचते हुए घूम रहे थे कि आखिर चीज गया कहां। उस दिन वो दोनों भूखे ही घर वापस गए। अगले दिन दोनों सुबह फिर से चीज स्टेशन सी में आ गए, ये सोचकर कि शायद चीज वापस आ गया होगा, पर वहां कोई चीज नहीं था। अब हेम ने अपनी सिचुएशन को ब्लेम करना शुरू कर दिया। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अचानक हाउ को रियलाइज हुआ और उसने पूछा, स्निफ और स्करी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? हेम को हमेशा से लगता था कि वो उन दोनों चूहों से ज्यादा सुपीरियर है। वो बोला, वो दोनों सिर्फ चूहे हैं, उन्हें क्या पता होगा, यहां पर हम दोनों स्मार्ट लोग हैं। और फिर दोनों फिर से ब्लेम गेम खेलने लग गए। दूसरी तरफ स्निफ और स्करी मेज में बहुत अंदर तक पहुंच चुके थे। फिर एक जगह कॉर्नर पर उन्हें चीज स्टेशन एन दिखाई दिया। जैसे वो अंदर गए उन्होंने देखा कि पूरा स्टेशन चीज से भरा हुआ है। इतना चीज उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हेम और हाउ अभी भी चीज स्टेशन सी में अपने चीज के वापस आने का वेट कर रहे थे। फिर अचानक हाउ जोर जोर से हंसने लगा। हेम के पूछने पर वो बोला कि जरा हमको देखो,
हम रोज चीज स्टेशन सी पर, जहां कोई चीज नहीं है, आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आज हमें चीज मिलेगा। सेम काम रोज कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि रिजल्ट अलग होगा। मे भी हमें सिचुएशन को ओवर एनालाइज करना बंद कर देना चाहिए और मेज में जाके नया चीज ढूंढना चाहिए। हैम अभी भी चेंज ना होने की अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो अपनी जिद को जस्टिफाई करने के लिए रीजंस देने लगा। हैम बोला, मेज बहुत ही डरावनी जगह है, क्या पता वहां और चीज है भी कि नहीं, और अगर है भी तो क्या गारंटी है कि हमें मिल जाएगा, और अगर हम मेज में कहीं खो गए तो क्या होगा। इन सभी बातों के डर ने हॉ को अब तक चीज स्टेशन सी में रोक रखा था। हॉ ने अपनी आंखें बंद की और खुद से पूछा, चीज मिलने के चांसेस ज्यादा कहां है, यहां पर या मेज में। अब उसे जवाब मिल चुका था कि अगर उसे फिर से चीज चाहिए तो उसे इस डर को फेस करके मेज में जाना पड़ेगा। उसने अपने शूज ढूंढे और उन्हें पहनकर हैम से बोला, लेट्स गो। हैम अपनी इस दुनिया से बाहर नहीं जाना चाहता। फिर हॉ ने एक दीवार पर लिखा, अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हॉ उम्मीद कर रहा था कि इसे पढ़कर हैम कभी तो इस बात को रियलाइज करे। अब क्योंकि हॉ बहुत टाइम बाद मेज में चल रहा था और वो भी अकेले, उसे फिर से डर लगने लगा। मेज में बहुत सारी अंधेरी गलियां भी थी जहां वो कभी नहीं गया था। हॉ ने सोचा कि इसी डर ने उसे इतने दिनों तक चीज स्टेशन सी में बगैर चीज के रखा हुआ था। अब उसे अगर चीज ढूंढना है तो उसे इस डर को कॉन्कर करना पड़ेगा। उसने अपने सामने एक दीवार पर लिखा, अगर आप नहीं डरते तो आप क्या करते। अब उसने खुद से यह सवाल पूछा और फिर धीरे धीरे अंधेरी गलियों में चला गया। कुछ जगह पर उसे थोड़ा थोड़ा चीज मिलता रहा जिससे वो मोटिवेट हो रहा था। उसने कुछ चीज वापस जाकर हैम को भी दिया, पर हैम उसे खाने को तैयार नहीं था। उसे सिर्फ वही चीज चाहिए था जो चीज स्टेशन सी में पहले था। हॉ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर हैम समझने को तैयार नहीं था। हॉ अब फिर से मेज में चला गया। दौड़ते दौड़ते वो अब खुद को अपने फेवरेट चीज खाते हुए इमेजिन कर रहा था, सभी टाइप की चीज जो उसे पसंद थे। इस मेंटल पिक्चर ने उसे कॉन्फिडेंस दिया कि उसे चीज जरूर मिलेगी। फिर उसने रुककर एक दीवार पर लिखा, अगर आप अपने चीज को इमेजिन करोगे तो वो आपको जल्दी मिलेगा। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो रहा था। मेज में दौड़ते हुए अब उसे अच्छा फील हो रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसने फिर से रुककर एक दीवार पर लिखा, जब आप डरना बंद करते हैं तब आपको अच्छा फील होता है। दौड़ते दौड़ते वो सारी बातें सोच रहा था। उसने सोचा कि अगर वो स्निफ और स्करी की तरह जल्दी निकल गया होता तो शायद अब तक उसे चीज मिल चुका होता। उसने अपना बहुत सा टाइम चीज स्टेशन सी में सिचुएशन को ओवर एनालाइज करते हुए वेस्ट कर दिया था। फिर वह रुककर दीवार पर लिखने लगा, जितनी जल्दी आप पुरानी चीज को छोड़ देते हो उतनी जल्दी आपको नई चीज मिल जाती है। वो फिर सोचने लगा, क्या चीज स्टेशन सी से चीज सच में अचानक गायब हो गया था। उसे रियलाइज हुआ कि चीज धीरे धीरे खत्म हो रहा था, पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया, और जो थोड़ा चीज लास्ट में बचा था वो भी शायद पुराना हो चुका था। उसे रियलाइज हुआ कि छोटे छोटे चेंजेस को आइडेंटिफाई करना कितना जरूरी है। उसने फिर से रुककर दीवार पर लिखना शुरू किया, जब आप छोटे छोटे चेंजेस पर ध्यान देते हो आप बड़े चेंजेस के लिए तैयार हो जाते हो। उसने खुद से वादा किया कि अगर उसे फिर से कभी चीज मिला तो वो इन सारी बातों पर ध्यान देगा। उसने मेज से जाते हुए जगह जगह दीवारों पर यह सभी बातें लिखी थी, ताकि अगर कभी हैम चीज स्टेशन सी से निकले तो उसे रास्ता मिल सके। हॉ ये सब दौड़ते दौड़ते सोच ही रहा था कि उसे चीज स्टेशन एन दिखाई दिया। वो अंदर गया तो उसने देखा कि वहां चीज का पूरा भंडार था। इतने टाइप की चीज जो उसने पहले कभी नहीं देखे। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने चीज के ढेर के बीच स्निफ और स्करी को देखा। हॉ बहुत खुश हुआ। उसे समझ आ चुका था कि चेंज होने से कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। उसने अपने जूते उतारे और अपने गले में लटका दिए। फिर उसने चीज का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया और स्निफ और स्करी की तरफ देखकर बोला, टू चेंज। जब हॉ ने पेट भर के चीज खा लिया
तब उसने सारी बातें याद की जो उसने इस जर्नी में सीखी थी। उसने एक बड़ी सी दीवार पर सारी बातें लिख दी ताकि वो कभी उन्हें भूले नहीं। ये थी वो समरी जो हॉ ने लिखी थी। चेंज हैपन्स। आपका चीज हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहेगा, भले आप इसके लिए तैयार हो या नहीं। एंटिसिपेट चेंज। चेंज के लिए हमेशा तैयार रहें। मॉनिटर चेंज। अपने चीज को हमेशा चेक करते रहे ताकि आपको पता चले कब वो पुराना हो जाए। अडेप्ट टू चेंज क्विकली। जितना जल्दी आप पुरानी चीज को छोड़ देंगे उतना जल्दी आपको नया चीज मिलेगा। चेंज। अपने चीज के साथ चेंज होते रहे। एंजॉय द चेंज। इस एडवेंचर को, जिसे लाइफ कहते हैं, एंजॉय करिए। सो गाइस, ये थी वो सिंपल स्टोरी जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया। आपने अपने लाइफ में चेंज को किस तरीके से हैंडल किया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें। बुक बाय करने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।